students, welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are on chapter number 13 and the name of our chapter is measurement of capacity. In our previous session, we have discussed about this chapter. 1 liter is equals to 1000 milliliter. हमने ये relation learn किया था लीटर और मिलीलीटर के बीच में. Liter is the standard unit for measuring capacity and milliliter is the smallest unit. और हमने क्या पढ़ा था? What is capacity? What is volume? The quantity of a liquid that a container can hold is called its capacity or volume. Okay? तो हम capacity किन चीजों की measure करते हैं? Oil, milk, water and many more liquid things की हम capacity को measure करते हैं. In our previous session और in our live class हमने अपने 2 exercise को cover किया था. So just टेक अ रिकैप कि हमने एडिशन के सम्स को कैसे सॉल्व करे थे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी के. ओके, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. कॉलम में अरेंज करके हम मेजर्स को कैसे ऐड करते हैं. द क्वेश्चन इज 16 लीटर 26 मिलीलीटर, 9 लीटर 5 मिलीलीटर एंड 742 लीटर 394 मिलीलीटर. इट मीन्स हमें लीटर और मिलीलीटर के 2 कॉलम अरेंज करने हैं. पहले हम बड़े यूनिट के कॉलम को अरेंज करते हैं लीटर एंड देन मिलीलीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करें. अब आप चेक करिए यहाँ 2 डिजिट है फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में 1 डिजिट, थर्ड नंबर में 3 डिजिट. इट मीन्स वंस, टेंस, 100. आपको कॉलम में अरेंज करने में कंफ्यूजन होती है, आप रॉन्ग वे में कॉलम में अरेंज कर देते हो, उसी पे आपका कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है वो भी आपको रॉन्ग मिलता है. तो आप अपने इजी वे के लिए क्या कर सकते हो, आप वंस लीटर में वंस, टेंस, 100. ठीक है, हर एक एक बॉक्स में आप वंस, टेंस, 100 ये अरेंज कर दिया आपने. अब मिलीलीटर में भी आप वंस, टेंस, 100 ये कर दीजिए. ओके, लीटर और मिलीलीटर के आप कॉलम को ड्रॉ करोगे. मिलीलीटर में वंस, टेंस, 100 एंड लीटर के कॉलम में भी वंस, टेंस, 100. उसके बाद आप दिए हुए डिजिट्स को प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे. फर्स्ट नंबर 16 लीटर 26 मिलीलीटर. चलिए 16 लीटर 26 मिलीलीटर. ध्यान से देखिएगा, वंस के नीचे हम वंस का डिजिट लिखेंगे एंड टेंस के नीचे टेंस का डिजिट. सेकेंड नंबर 9 लीटर 5 मिलीलीटर. 9 लीटर वंस और 5 मिलीलीटर अगेन वंस. नाउ 742 लीटर, इट मीन्स 742. 700 के कॉलम में हम लिखेंगे, टेंस के कॉलम में 4 एंड वंस के कॉलम में 2. 742 एंड 394 लीटर. इसे भी हम इसी वे में अरेंज करेंगे. 394 मिलीलीटर. ओके, नाउ पुट द साइन ऑफ एडिशन. आप साइन को पुट करना फॉरगेट हो जाते हो, भूल जाते हो. पुट द साइन ऑफ एडिशन, ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड देन डू एडिशन carefully. 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 5 carry 1, 1 plus 2 3 and 3 plus 9 we get 12, 2 carry 1, 3 plus carry 1 4. Now 6 plus 9 15, 15 plus 2 17, 7 carry 1, 1 plus 1 2, 2 plus 4 6 and 7 as it is हमने लिख दिया वैसे ही. then what is the result? 767 liter 425 milliliter. okay, now that's easy. आप लीटर और मिलीलीटर के कॉलम को अरेंज करने के बाद वंस, टेंस, 100 एंड वंस, टेंस, 100 इनके कॉलम भी मेंशन करोगे एंड देन आप डिजिट्स को अरेंज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन और अरेंजमेंट करेक्ट होगा. Now come to our today's topic. So students, open page number 214, exercise number 54. This exercise is based on subtraction of capacity. Question number 14 is arrange in columns and subtract. कॉलम में अरेंज करके हमें सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करना है. इट मीन्स हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है. आप क्या चेक करोगे, कौन सी यूनिट बड़ी है. जो यूनिट बड़ी होगी हम उसके डिजिट को चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज 23 लीटर 425 मिलीलीटर फ्रॉम 50 लीटर. इट मीन्स ये पूरा नंबर एक साथ है
और ये सेकेंड नंबर है। फ्रॉम मतलब से, 50 लीटर से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे 50 लीटर के साथ मिलीलीटर तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या कहा है, कौन सी यूनिट बड़ी है, लीटर। लीटर 23 लीटर, 50 लीटर, इट मींस 50 लीटर बड़ा है 23 लीटर से। तो आप लीटर और मिलीलीटर के कॉलम में अरेंज करेंगे, ओके, लीटर एंड मिलीलीटर। और मैंने आपको क्या बताया, वंस, टेंस, हंड्रेड। आप वंस, टेंस, हंड्रेड का भी कॉलम ड्रॉ कर दीजिए फॉर योर कन्वीनियंट, वंस, टेंस, हंड्रेड, ताकि आपको इजी हो और आपकी कैलकुलेशन करेक्ट हो। 50 लीटर, 50 लीटर हमने लिख दिया। और मिलीलीटर के कॉलम में आप 425 नहीं लिखेंगे, ये बेटा 23 लीटर के साथ है। आप मिलीलीटर के कॉलम में 0 0 लिखेंगे। मैंने आपको बताया है सब्ट्रैक्शन में जब कोई नंबर नहीं होता हम उसके प्लेस पे 0 0 पुट करते हैं। नाउ सेकेंड नंबर अब हम लिखेंगे 23 लीटर 425 milliliter. Now put a sign of subtraction, draw a line with the help of a scale, और अब आप subtraction के process को with the help of borrowing solve 0, we take borrow from 5, okay, 5 सिर्फ one time borrow देगा, okay, बहुत ही carefully 5 से हम borrow लेंगे और ये borrow pass on होता जाएगा। Now this is 10, 10 minus 5, 5, और ये 0, all 0 is 9, सिर्फ फर्स्ट 0 10 रहता है, बाकी सारे 0 9 हो जाते हैं। 9 minus 2 7, 9 minus 4 5, 9 minus 3 6, and this is 4। ये बात आप भूल जाते हो, आप इसे 5 समझ के सब्ट्रैक्ट कर देते हो। नो, 4, 4 minus 2 2। आपको क्या रिजल्ट मिला, 26 लीटर 575 मिलीलीटर, ओके। Now the next type of question is find the difference between। जब भी आपको find the difference between question put हो तो आप क्या करोगे, you have to do subtraction। Question number 19, 2 liter 525 milliliter and 3 liter 100 milliliter। हमें इन दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस, इट मीन्स अंतर को फाइंड आउट करना है। What we do, we arrange the numbers in column liter, milliliter, then ones, tens, hundred, and again ones, tens, hundred। आप 1 स्क्वायर बॉक्सेस में 1 कॉलम को अरेंज करोगे नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली। देन अब आप चेक करिए कौन सी यूनिट बड़ी है, लीटर बड़ी यूनिट है, मिलीलीटर छोटी यूनिट है। 2 लीटर 3 लीटर, इट मीन्स 3 लीटर बड़ी है, तो हम इस पूरे नंबर को एक साथ अरेंज करेंगे, 3 वंस है, ओके। तो 3 लीटर एंड 100 मिलीलीटर अरेंज कर दिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 लीटर 525 मिलीलीटर। सो 2 लीटर 525 मिलीलीटर। कई स्टूडेंट्स 525 ऊपर और 100 को नीचे कर देते हैं। बेटा आपने अरेंजमेंट अगर रॉन्ग कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी। ये पूरा डिजिट एक साथ है, ये पूरे नंबर, ओके। सो पुट अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, draw a line and do subtraction, all 0 borrow, 10 minus 5 5, 9 minus 2 7, this is 0, again borrow, 10 minus 5 5, and this is 2 minus 2 0। so लीटर 0 हो चुका है और हमें आंसर क्या मिला, 575 मिलीलीटर। 575 milliliter is the answer, okay। so students, that's all for today। Do the given sums of book in your maths book only। Exercise number 54 on the page number 214। Question number 1 to question number 12। Question number 1 से question number 12 तक के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आप अपने बुक में सॉल्व करेंगे इन योर होमवर्क। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप बोरो के हेल्प से सब्ट्रैक्शन को करोगे केयरफुली। एंड देन हमने क्वेश्चन नंबर, जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे आप उन्हें प्रॉपरली अपने होमवर्क कॉपी में कॉलम में अरेंज करके केयरफुली एंड नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।